ये शांति का जो कारण है, नहीं, ये शांति किस तरीके से जीवन में आती है, वो तब आती है जब हम भगवान के बनाए हुए नियम उनको पालन करें। क्यों? इस जगत का तो छोड़ दीजिए, अगर आप वैकुंठ जगत में जाएंगे जहाँ कुंठा नहीं है, वहाँ पर इसलिए शांति है क्योंकि हर व्यक्ति उन नियमों का पालन करता है जो भगवान ने बनाए हैं। उन जगत में जो नियम बनाए हैं उन नियमों का साधारण रूप से पालन करता है और शांति रहती है। इस जगत में कोई भी व्यक्ति जो है, जो नियम बना देते हैं उनका पालन नहीं करता है। कुछ थोड़ा करते हैं, कुछ थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, और कुछ बिल्कुल नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि बिल्कुल विपरीत उल्लंघन ही करते हैं उनका। तो जो व्यक्ति पूर्णतः पालन करने पर आ जाता है, थोड़ा थोड़ा पालन करने से ज़्यादा पालन करने पर, और ज़्यादा पालन करने से पूर्णतः पालन करने पर आ जाता है, वही इस जगत से दूसरे जगत में जाने का अधिकारी बन जाता है ना, क्योंकि उसके मन के अंदर शांति आ जाती है। तो अगर हम इस जगत से बाहर जाना चाहते हैं तो भगवान भगवद गीता में बार बार कह रहे हैं सुख दुख, है ना, कहते हैं समाकृत्वा लाभो लाभ जय जय, सुख दुखे समाकृत्वा लाभ लाभ। और आगे बाद में भी कहते हैं मित्र च शत्रु च मान अपमान समय शत्रु च मित्र च समान, 12वें अध्याय। तो अलग अलग अध्याय में बहुत ज़्यादा इस बात को बार बार कहा है भगवान ने कि व्यक्ति जो है वो समान हो जाए, है ना। समान हो जाए मतलब स्थिर हो जाए, स्थिर हो जाए। क्यों? क्योंकि जगत जो है वो तो अस्थिर है। इस जगत का नाम क्या है? ये जगत जो है वो मृत्यु लोग है ना, भौतिक जगत है। भौतिक में परिस्थितियाँ चेंज होती रहती हैं, उसे भौतिक कहते हैं, भौतिक दशा। तो आप इस जगत में आपके साथ जो भी जीवन आपका जो गुजरेगा वो हर घड़ी नहीं, पल पल बदलता चला जाएगा। आपके आसपास की परिस्थितियाँ, आपके आसपास के लोग, आपकी कंडीशन, आपके साथ में मानसिक स्थितियाँ, जो भी है जीवन में, जो भी है वो निरंतर बदलता रहेगा। आप जब से पैदा हुए हैं और जब तक मरेंगे ये निरंतर बदलता रहेगा, ये एक सा नहीं रहेगा। लेकिन ये बाह्य रूप से चीज़ें बदलेंगी, क्या हम अंदर से अपने आप को स्थिर कर सकते हैं? उस चीज़ के बारे में भगवान कह रहे हैं। क्योंकि वास्तविकता में हम इस शरीर के अंदर बैठी हुई आत्मा है। शरीर तो एक गाड़ी के समान है, एक वस्त्र के समान है। उस वस्त्र को हमने धारण किया है। वो वस्त्र देखने में बड़ा सुंदर भी हो सकता है, वो देखने थोड़ा पुराना सा भी हो सकता है, वो फटा सूटा भी हो सकता है, नहीं बहुत अच्छा भी हो सकता है, हीरे मोती जड़ा भी हो सकता है, लेकिन है तो वस्त्र ही, है तो वस्त्र। एक दिन खराब हो ही जाएगा, एक दिन फट जाएगा, क्योंकि लाइफ है। नहीं, आप कोई भी वस्त्र है, हो सकता है कोई बहुत अच्छे क्वालिटी का हो, आप बहुत कम पहनते हो, साल में एक बार निकाला, पहना, फिर रख दिया, तो 50 साल चल जाए, 100 साल चल जाए, लेकिन फिर भी यूज़ करते करते फटेगा कैसे न कैसे। तो इसी तरह शरीर जो है, चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो आपका शरीर, ये एक दिन धीरे धीरे करके ख़राब होगा ही होगा, होगा ही होगा। ये आप बचा नहीं सकते इसको ज़्यादा। थोड़ा स्लो कर सकते हैं आप, ज़्यादा ही थोड़ा योग का सहारा लेंगे तो थोड़ा सा अपने शरीर को लंबा कर सकते हैं, मतलब आयु को लंबा कर सकते हैं, शरीर लंबा चल सकता है। लेकिन अंततः अंत आएगा ही आएगा, है कि नहीं? क्योंकि अस्थिर है हमारा शरीर, अस्थिर है हमारा शरीर, बिल्कुल अस्थिर है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, आप कभी भी स्थिर नहीं बैठ सकते। आपको सांस लेना पड़ेगा, आपके फेफड़े फूलेंगे, फिर अंदर होंगे, फूलेंगे, अंदर होंगे। नहीं, क्या आप एक पल भी स्थिर बैठ सकते हैं? क्या आप सोचें, आप नहीं रह सकते स्थिर। ये इस जगत की नेचर है, इस जगत की प्रकृति है। तो आप चाहकर भी इस जगत में स्थिर होने की बात सोचें इस शरीर से, तो शरीर स्थिर कभी नहीं होगा। लेकिन अगर आप शरीर ही शरीर को देखते रहे तो आप भी कभी स्थिर नहीं होंगे। नहीं, अगर आपका ध्यान शरीर पर पड़ा रहा है, शरीर की क्रियाओं पर पड़ा रहा, शरीर की गतिविधियों पर पड़ा रहा, आप कभी स्थिर नहीं हो सकते। आप देखिए, हमारी मन षष्ठ्य इंद्रियाँ, मतलब मन के साथ में छह इंद्रिय, मन को मिलाकर 6 इंद्रियाँ, मतलब 5 इंद्रियाँ हम जानते ही, और एक मन हो गया। अब 5 इंद्रियों में अगर आप देखोगे तो कोई सी इंद्रिय पर भी आप फोकस कर लीजिए, नहीं, जैसे सूंघने का है, तो ये जो हमारी नासिका है, इसे हमेशा कुछ ना कुछ सूंघने के लिए चाहिए। हाँ,
अगर अच्छा आएगा तो ये अच्छे से सूंघता रहेगा, कोई खराब आएगा थोड़े देर खराब हो गया दूसरा हो गया। तो अब जगत में तो बहुत सारी खुशबू हैं अलग अलग तरह की स्मेल्स हैं। अब उन्हें बदबू भी कह सकते हैं, है ना, गंदी स्मेल कह सकते हैं, मतलब हैं सब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो हवा के साथ कोई अच्छी स्मेल भी आ सकती है, उससे कोई गंदी स्मेल भी आ सकती है। लेकिन क्योंकि हमारी नासिका जो है वो हमेशा सूंघने के लिए ओपन रहती है, तो आप जो है वो अच्छी सुगंध और गंदी सुगंध दोनों सूंघेंगे। तो आप हमेशा ऐसे ऐसे होते रहेंगे, क्योंकि सुगंध तो अंदर जाएगी, और अंदर जाएगी तो आपको अच्छी लगेगी, आपको बुरी लगेगी, अच्छी लगेगी, बुरी लगेगी। इसी तरह आँखें हैं, आँखें भी हमारी जो देखना चाहती हैं, कभी वो अच्छा देखेंगे, बुरा देखेंगे, अच्छा देखेंगे, बुरा देखेंगे। तो इस तरह से आपकी हर एक इंद्री जो है वो आपको अस्थिर करने का प्रयास करती है। अस्थिर पर अरे इस हिसाब से चलो, और हम उस हिसाब से चलने का प्रयास करते हैं, और होगा है नहीं जगत के अंदर इस तरीके से। तो उससे क्या होगा, आप अस्थिर होते चले जाएंगे। तो जब भी व्यक्ति अपने शारीरिक क्रियाओं पर फोकस करता है, तभी वो व्यक्ति जो है अस्थिर हो जाता है, और सारी जिंदगी अस्थिर ही रहता है। तो हमारा क्या कार्य है कि हम अपने शारीरिक क्रियाओं को बस हमारे शरीर को आत्मा के साथ रखने के हिसाब से फोकस रखें, और अपने मन को और अपनी इंद्रियों को एंगेज कर दें भगवान की सेवा में, और सेवा पर फोकस करें भगवान की, भगवान की सेवा पर फोकस करें। क्योंकि भगवान स्थिर है, भगवान से संबंधित सारी चीज़ें स्थिर हैं। भगवान किसी भी युग में, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते। इसीलिए उनका नाम क्या है, यहाँ पर एक स्पेशल नाम जो भगवान का है वो है अच्युत। अच्युत का मतलब होता है जो कभी चेंज नहीं होता, इनफॉलेबल, जिसका कभी पतन नहीं होता है, वो अच्युत कहलाता है। जब हम वैष्णव धर्म का पालन करना शुरू करते हैं और हम वैष्णव जगत के उसमें दीक्षा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, तो उसके बाद वैष्णव धर्म में जो गोत्र होता है वो अच्युत होता है। वैष्णव दीक्षा लेने के बाद आप कौन से गोत्र में आ जाते हैं, अच्युत गोत्र में आते हैं, क्योंकि वैष्णव परंपरा जो है भगवान से चलती है। ठीक, तो इसलिए उस समय गोत्र जो है उसे गोत्र कहते हैं, तो गोत्र जो है अच्युत हो जाता है। तो ये भगवान की मतलब एक स्पेशल नाम है भगवान का अच्युत, इसका कभी पतन नहीं होता, जो कभी भी अपने स्थान से, स्तर से गिरते नहीं हैं। ठीक है ना, बाकी सब गिर जाते हैं, इस जगत के व्यक्ति जितने भी हैं वो सब गिरते हैं, कहीं ना कहीं गिरते हैं, कहीं ना कहीं पतन होता है। हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने भी अपना इस चीज़ को माना कि मैंने गलती की है ना, और भी देवता हैं उनका भी बार बार पतन होता रहता है। सबका ये भागवत में, पुराणों में वर्णन है, उनका पतन हो जाता है, क्योंकि सब इस भौतिक जगत से सब्जेक्टेड है। भौतिक जगत में जो भी व्यक्ति आता है उसका किसी न किसी जगह पर, किसी न किसी स्तर पर पतन हो जाता है। परमानेंट नहीं होता, बट क्षणिक हो जाता है। लेकिन भगवान चाहे किसी भी परिस्थिति में आए, कभी भी आए इस जगत के अंदर, उनका कभी पतन नहीं हो सकता है, इसीलिए उनको ये नाम दिया गया अच्युत। तो यहाँ पर जो बात आ रही है कि युधिष्ठिर जो हैं उन्होंने ये भगवान ने जो कहा वो सुना, जैसे अर्जुन ने भगवद गीता में सुना, तो युधिष्ठिर को भी भगवान ने ज्ञान दिया, है ना, क्योंकि युधिष्ठिर के साथ बहुत लंबे समय भगवान रहे। युद्ध जीतने के बाद भी अभी भीष्म देव तक भी भगवान साथ ही में थे, तो उनको समझाते थे और सारी चीज़ें बताते थे। जो अर्जुन को बताया वो उनको भी बताया। वैसे देखा जाए तो सारे पांडवों में युधिष्ठिर सर्वश्रेष्ठ थे। वैसे हम मानते हैं कि अर्जुन को स्पेशल वो मिला, लेकिन श्रेष्ठ कौन थे, युधिष्ठिर, क्योंकि वो कभी भी अपने स्तर से गिरे नहीं, कभी भी, और धर्म का पालन किया सारे जिंदगी। धर्मराज नाम है उनका, और धर्म का पालन किया उन्होंने, इसलिए भगवान जो है वो बहुत स्पेशल राजा उनको बनाया गया, अर्जुन को नहीं बनाया गया। नहीं, अब देखो ऐसे देखा जाए तो अर्जुन
कि रथ को हाँका भगवान ने। हाँ, लेकिन राजा तो युधिष्ठिर ही बने ना। हाँ, क्योंकि युधिष्ठिर का जो लेवल है वो अलग है, वो धर्म की स्थापना की बात थी, और युधिष्ठिर साक्षात धर्म है। क्यों? क्योंकि यमराज के इनकारनेशन, यमराज के अंश हैं, तो इसलिए उनको धर्मराज कहा जाता है। और एक धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति जो धर्म को जानता है, कौन से धर्म को? जो भगवान ने बनाया है, उस धर्म की बात, उस व्यक्ति का सत्ता में होना इस बात को निश्चित करता है कि इस जगत में अगर वो है तो उस जगत में शांति बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप बहुत बड़े योद्धा हैं। ये योद्धा होना आपको इस जगत के राज करने के लायक बना देता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि असुर भी बड़े बड़े योद्धा हुए हैं, युद्ध में, युद्ध कौशल में उनको हराना आसान नहीं है। भगवान स्वयं आप देखिए कि जब वराह उसमें कर रहे थे तो कितने समय तक युद्ध चला। हम तो ये समझते हैं कि एकदम हो गया, लेकिन एकदम नहीं हुआ, काफ़ी समय युद्ध भगवान ने किया। इसी तरह से जब मगरमच्छ को मारने गजेंद्र को बचाने आए, गजेंद्र खुद 1000 साल तक लड़ता रहा। बहुत लंबा युद्ध चलता रहा। तो वास्तविकता में देखा जाए तो वो काफ़ी बड़े बड़े क्षण रहे हैं, एकदम से नहीं हुआ है। तो इस तरीके से योद्धा होना क्वालिफिकेशन नहीं है, क्वालिफिकेशन है कि धर्म को जानने वाला। तो हमारे जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि धर्म का पालन किया जाए, ये हमें श्रेष्ठ बनाता है, ये हमारे जीवन में शांति ला सकता है। जैसे यहाँ इस श्लोक में बात हुई है कि युधिष्ठिर ने उन सब बातों को ध्यान में रखकर, जो विष्णुदेव ने शिक्षा दी जाते हुए, जो ज्ञान दिया, जो राजनीति बताई है ना, हर एक अलग अलग धर्म चीज़ों के बारे में बताया, उन सब का ध्यान रखते हुए इस जगत में शासन किया। और खाली धरती पर नहीं, समुद्र पर शासन किया। मतलब समुद्रों का भी नाम आ रहा है, क्योंकि समुद्र के अंदर भी जीव रहते हैं। समुद्र के अंदर भी खनिज संपदा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पूरी धरती को उन्होंने राज किया, ये बात को यहाँ पर कहा जा रहा है। लेकिन उनके भाई जो हैं उन्होंने भी कोई विरोध नहीं किया। अब यहाँ देखिए, अपने भाइयों के साथ में लिखा है कि अनुज अनुवर्ती था। तो उनके जो अनुज हैं उन्होंने भी अपने भाई को राजा मानकर, और उसी तरह से वहाँ पर जब राज हुआ उसी तरह से उनका बिहेव किया कि ये मंत्री बनाए तो मंत्री बने, है ना, जिसको जो जो सेवा दी गई वो सेवा का उन्होंने पालन किया। तो उनको विरोध नहीं था। नहीं तो आप इस उसमें अगर देखें, पूरे तात्पर्य में देखें, तो यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम भगवद गीता से भी जानते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि हमें द्वेष छोड़ देना चाहिए। जब हम सुख दुखे समाकृत्वा लाभ, इसका मतलब क्या है कि एक समान होने का मतलब है कि सुख में भी वैसे ही और दुख में भी वैसे ही, लाभ में भी वैसे ही और हानि में भी वैसे ही। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे इस हिसाब में क्या होता है कि जब लाभ होता है तो जिससे लाभ हो रहा है वो मेरा मित्र है, और जब हानि होती है, जिससे हानि होती है, वो मेरा शत्रु है। नहीं तो द्वेष आ जाता है अपने आप, द्वेष आ जाता है। एक सुंदर व्यक्ति दूसरे सुंदर व्यक्ति, अरे इसकी सुंदरता मेरे से ज़्यादा, क्या द्वेष आ गया, ईर्ष्या हो गई। इस तरह से चीज़ें होती है। लेकिन अगर व्यक्ति इस तरह से नहीं है तो व्यक्ति को पता है कि इस जगत में भौतिक रूप से अगर हम देखें तो सुंदरता जो है वो एक वैसा कंपैरिजन है, वो और भी अच्छा हो सकता है, कोई और भी अच्छा हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। वास्तविकता में भौतिक सुंदरता का कोई महत्व है नहीं। जो चीज़ मर जाएगी, जो चीज़ खराब हो जाएगी, उसका महत्व है ही नहीं ज़्यादा। नहीं, एक समय की बात है, बस समय की बात है। जब हमें पता है कि कोई चीज़ खराब हो जाएगी तो परमानेंट नहीं है, वो परमानेंट नहीं तो उसके लिए परेशान होने का कोई लाभ नहीं है ना, परेशान होने का लाभ नहीं है। लेकिन हम उसी पर फोकस करते रहते हैं जीवन भर, ये मेरे से श्रेष्ठ कैसे है। तो इस जगत में शांति के लिए भी ईर्ष्या मुक्त होना बहुत आवश्यक है। ईर्ष्या मुक्त होना बहुत आवश्यक है। हम देखते हैं इस जगत के अंदर
जितने भी किसी भी जगह, मतलब किसी भी देश में चले जाइए, कहीं भी देखिए, तो वहाँ व्यक्तियों के अंदर ईर्ष्या भाव इतना ज़्यादा है कि भाई भाई को मारने के लिए तैयार है। हम जानते हैं कि पीछे नेपाल में हम देखते थे कि वो वहाँ पर जो राज परिवार था, एक व्यक्ति ने सारों को ही मार दिया राज पाने के लिए। हाँ? और उससे पहले भी आप इतिहास पढ़िए मुगल शासन में, हाँ, पिताजी को जेल में डाल दिया या मार दिया, भाइयों को मार दिया, और शासन करने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए। क्योंकि ये सब जो है ज्ञान ना होने के कारण है।